हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग फिर से वही रीजनिंग का सेट पेपर लेकर आए और ये सेट कौन सा होगा? सेट नंबर 19। सेट कौन सा है? ये सेट नंबर 19 है। तो कायदे से इस सेट को पूरा देखेंगे भाई, बिल्कुल अच्छे से इस सेट को पूरा देखेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप लोग आधा वीडियो देखते हो और छोड़ देते हो, ठीक है ना। तो उससे भला नहीं होने वाला जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम के, रेलवे के हमने बोला ना, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सेट महत्वपूर्ण होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरे शब्द से पहला शब्द संबंधित है। मतलब अंगूठा, यानी कि हाथ का संबंध अंगूठा से। अब बात समझो, हाथ हाथ तुम्हारी जो बनता है उंगली से बनता है और अंगूठे से बनता है, ठीक है। तो मतलब हाथ के अंदर क्या आता है? अंगूठा आता है। पेन, पेन के अंदर क्या आता है? होल्डर, होल्डर तो गलत लगाया जाता है, कागज नहीं होगा, उंगली नहीं होगी। निब आता है। पेन में क्या होती है? निब होती, तभी तो आप लोग लिखते हो उससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लिखा है बेड का कोड, कुछ लिखा है डिग का कोड बताना है। आप अगर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहले कोड डाल लो इस पे। इसका कोड कितना होता है? 2, 5 और 4। अब यहां पर लिखा है 4, 25, 16। देखो 4, 25, 16 क्यों पढ़ा? देखो 2 का स्क्वायर 4, 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25 और 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। उसी प्रकार अगर इसका निकालोगे तो ये होता है 4, 9 और 7। अभी 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 9 के स्क्वायर 81, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो आंसर कितना हो जाएगा? 16, 81, 49। 16, 81 और 49। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के जितने भी सवाल हैं, खैर आज के ही क्या, अभी तक हम लगता है सेट नंबर 1 से जितने भी सवाल हमने बताए होंगे सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए। सेट 1 से, 1 नंबर से लेकर आज ये 19वां सेट चल रहा है, ठीक है भाई। 19 सेट चल रहा है और रेलवे के एग्जाम तक, रेलवे के एग्जाम तक, ठीक है भाई। हमें कितने सेट कराने हैं भाई? 100 सेट कराने हैं, 100 सेट कराने हैं। और 100 सेट के साथ साथ हमारे 10,000 सब्सक्राइबर का भी टारगेट है। 10,000 सब्सक्राइबर का भी टारगेट है, ठीक है भाई। तो भाई 100 सेट और 10,000 सब्सक्राइबर, तो आपको यार क्या करना है भाई? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। हम 100 सेट का टारगेट करेंगे लेकिन सब्सक्राइबर तो हम नहीं कर सकते ना 10,000। सब्सक्राइबर तो आपको ही करने, सब्सक्राइब तो आपको ही करना होगा। तो ठीक है, तो 10,000 सब्सक्राइबर और 100 सेट, 100 सेट हम बना लेंगे, ठीक है। आज ये 19 है, कल 20, इसी प्रकार 80 और मिल जाएंगे आपको, 81 और मिल जाएंगे। आपको क्या करना है? जितने भी लोग जुड़ रहे हैं साथ में साथ शेयर करो या ना करो, खुद से सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बढ़ते हैं। लिखा है 16, 16 का मतलब क्या लिखा है? 65। अगर हम बात करें 16, 16 में से 4 का गुणा कराओ, 16 चौको 64 प्लस 1 जोड़ दो 65, ठीक है। 12 का गुणा लिखाओ, 12 चौको 48 प्लस 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 49। यहाँ पर 8 का गुणा 4 में कराओ, 8 चौको 32 प्लस 1 जोड़ दो 33, 15 चौको 60 और प्लस 1 जोड़ दो 61, 61 होना चाहिए, यहाँ 62 लिखा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? अलग होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इसका आंसर बताओ। और वीडियो में क्या करना है आपको? कमेंट करना है। वीडियो में आपको क्या करना है? कमेंट जरूर करना है। क्या करना है भाई? कमेंट करना है। वीडियो में आपको कमेंट करना है। जो भी आपकी कमी लगे आपको या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर कर हमें बताओ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 4 से 9, 4, 9, 8 और 44। देखो आपको बता दें, लगभग 80% केस में छोटी से हमेशा बड़ी संख्या लानी होती है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या लानी होती है, यानी कि 4, 9, 8 का कुछ इस तरह से गुणा भाग कराना है कि 44 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? 4 का गुणा 9 में कराते हैं। 4 9 को 36 और 8 कितना हो जाएगा? 44, ठीक है। इसी प्रकार 3 से 7, 3 सते 21 और 6 27, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 4 20, 20 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कमेंट जल्दी से करके बताओ कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा कठिन लगा। और हाँ, एक चीज और, अपने पास क्वेश्चन होते हैं 15। पहले क्या कर लिया करो? वीडियो को रोक लिया करो और पुश करके आज आपको स्कोर कार्ड भेजना है कि सर जी आज हमारे 15 में से 8 सही निकले, कोई किसी के 10 सही निकलेंगे, 15 में से 10 सही निकलेंगे, किसी के 15 में भाई 15 निकलेंगे, ठीक है ना। और जिन बच्चों के 15 में 15 आज निकलेंगे, अभी तक ये नहीं था,
जिनके 15 निकलेंगे सही वो कमेंट करेंगे, कल उनका नाम हम वीडियो में लेंगे, कल उनका नाम हम वीडियो में लेंगे, तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। सबका नाम कल हम वीडियो में लेंगे, ठीक है ना। कल वाले अगर वीडियो में नहीं लिए तो परसों वाले में वीडियो में लेंगे पक्का। जितने लोग कमेंट करेंगे विद स्क्रीनशॉट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कितने आपके सही निकले, ठीक है भाई। और वीडियो आपको रोकना है, पुश कर देना है और उसके आगे अपने लगाना है, ठीक है। सवाल लगा लो कॉपी में, इसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई हमारे 8 सही निकले, 10 सही निकले। और 10 वाले भी सही मतलब कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि कम है तो कमेंट आप ना करो, करोगे जरूर करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या लिखा है देखो भाई, लिखा है हर सुबह अलवर्ट। क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, हर सुबह अलवर्ट उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है। उगता सूरज सुबह सुबह कहाँ होता है भाई, पूर्व की ओर जाता है। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, पूर्व की ओर। अलवर्ट किधर जा रहा है भाई, पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर ले जाओ। और कितना चलता है भाई ये पूर्व की ओर, ये चलता है अलवर्ट पूर्व की ओर 2 किलोमीटर। कितना चलता है भाई, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये 2 किलोमीटर चल गया, ठीक। इसके बाद आगे बात कर रहा है कि फिर वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। फिर क्या करता है वो, बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मोड़ लो, बाईं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये ऊपर की ओर कितना चलता है भाई, ये चलता है 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वो बड़ा करके 4 किलोमीटर हम लोग ले गए, 4 किलोमीटर चलता है। फिर इसके बाद क्या करता है, वह दाहिनी ओर मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा, इस साइड की ओर जाएगा। और कितना चलता है भाई, ये चलता है 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर इसको ले लो, ठीक है। ये 3 किलोमीटर हो गया। इसके बाद क्या करता है भाई, फिर इसके बाद वह क्या करता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, इतना जाएगा कम से कम, ठीक है। तो ये 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो क्या करना है, तो आपको बताना है अपने घर से और उसके कार्यालय की, यहाँ पर ये कार्यालय पहुंच गया और कार्यालय की हवाई दूरी ये बतानी है, ये वाली हमको डिस्टेंस बतानी है। बड़ा आसान सवाल है, आसानी से इसको बता लेंगे। कैसे बता लेंगे, देखो हमने इसको ऐसे मिला दिया, ये वाला, ठीक। तो ये वाली 4 थी और ये वाली 8, टोटल ये देखिए ये वाली 4 हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की 12, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 12। ये वाली 2, ये वाली 3 है, ये 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब देखो हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताए थे, कब बताए थे, अगर आपने सेट 1 से, आपने अगर सेट 1 से देखा है तो पाइथागोरस थ्योरम की हमने ट्रिक बताई थी, ठीक है ना, किस तरह से आपको होनी चाहिए। फिर से बता देते हैं, लेकिन हमने पिछली बार में बताई थी पूरी। देखो कभी भी आपको 5-12 मिल जाए, 5-12 मिल जाए तो कर्ण हमेशा कितना होगा, 13 मिल जाए, हो जाएगा, ठीक है ना। 5-12 में कर्ण कितना हो जाएगा, 13। इसका डबल कर दो, 24-10 मिल जाए तो कर्ण कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखना है, ठीक है। अच्छा ये याद क्यों बोल रहे हैं रखना है भाई, इसलिए याद रखना है कि एग्जाम में टाइम बचेगा, ठीक। अगर आपको 5-17 मिल जाए, ठीक है ना, क्या मिल जाए, 5-17, तो 5-17 नहीं है, 8-15 होता है, ठीक है। 8-15 मिल जाए, 8-15 मिल जाए तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको 3-4 मिल जाए तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपको ये 6-8 मिल जाए तो कर्ण कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है, बाकी हमने पिछले वीडियो में आपको सारी लिखाई थी, जितनी भी आती है सभी इंपॉर्टेंट लिखा दिए, ठीक है। बाकी ये भी लिखा दिए। देखो यहाँ पर 5-12 मिल गया तो कर्ण कितना हो जाएगा, 13। अब सर जी कैसे हो जाएगा, अभी बता देते हैं, देखो आगे बता देते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस, एक कलर चेंज कर लें इसका यार, दिख नहीं रहा होगा सही से। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण मान लो कितना लिखा है, नहीं पता हमको। आधार यहाँ पर अगर बात करते हैं पिछले वाले में, आधार कितना था आपको, ये देखो दिख रहा होगा, आधार कितना है, 12 है। और नहीं ये लंब है, लंब 12 है, आधार कितना है, 5। तो आधार कितना है, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25, और ये 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 144। दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 169। और ये कितना होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर, तो हाइपोटेनस बराबर कितना हो जाएगा, √169। ये कितना हो जाएगा, 13, ठीक है ना। तो ये यही चीज डायरेक्टली हमको याद होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट याद है ना तो फिर आप लोग सवाल कर लोगे, ठीक है ना। तो ये आंसर देखो 13 आ गया, ये हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ये चीजें क्या होनी, डायरेक्ट हमको याद होती तो इतना सब नहीं करना पड़ता, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर देखो क्या लिखा है, W और T परस्पर विवाहित है, दोनों विवाहित है, W विवाहित है और T। अच्छा एक बात बताओ, W और T परस्पर विवाहित तो है, लेकिन इसमें से कौन पति है कौन पत्नी है, पता क्या, नहीं पता। लिखा है उनके केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है। लिखा है T और
यम परस्पर विवाहित है, टी नहीं सॉरी के और यम परस्पर विवाहित है। यहाँ पर के यम मिला नहीं मिला छोड़ो, ठीक है। उनके 3 बच्चे हैं, आर यस और वाई की इकलौती बहन है, टी यन की माँ है। टी किसकी माँ है? यन की। अच्छा ये माँ है तो फिर ये क्या होंगे? पिता, मतलब एक तरह से पिता होंगे यन के, ठीक है। और पिता होंगे तो फिर पुरुष होंगे, ठीक है। तो टी यन की माँ है। यम का भाई यन है, यम का भाई यन है। यम का भाई कौन है? यन। और इसके बाद जो अविवाहित है, यानी कि यन कौन है? अविवाहित है, ठीक है। ठीक है। के आर का पिता है, के आर का पिता है। अभी आर का तो कहीं यार जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। तो के आर का पिता है। अच्छा आर तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है, यम मिल गया हमको। हाँ, के और यम परस्पर विवाहित है। के और यम कौन है? परस्पर विवाहित है। तो के यम परस्पर विवाहित है। के आर का पिता, ये पिता है तो ये माता होगी। और के और यम परस्पर विवाहित है, यानी कि ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद इनके 3 बच्चे हैं, आर यस और वाई की बहन है। यहां से आर यस और वाई की बहन है, तो आर को बहन में ला लिया किसकी? यस और वाई की। अब दोनों इनके भाई होंगे, इकलौती बहन है ना। कहां पर है? आस और इकलौती बहन, फिर दोनों ये क्या होंगे? भाई होंगे। कि यस आर जो है ना, यस और वाई की इकलौती बहन, फिर ये दोनों कितने क्या होंगे? लड़के होंगे, तभी तो इकलौती बहन होंगी, ठीक है। लिखा है टी का यस से क्या संबंध है? ये हमारी माँ, देखो ये हमारे पिता मान लो, या तो ये हमारे पिता, पिता की माँ हमारी कौन होगी? पिता की माँ। हमारे पिता की माँ कौन होगी? दादी। अच्छा ये माँ की माँ होती तो हमारी नानी लगती, लेकिन ये हमारी पिता की माँ है, नहीं सॉरी यार माँ की माँ है, तो इनके इनका लड़का था ना ये, हाँ ठीक है, माँ की माँ है, सॉरी। ये हमारी माँ की माँ है तो कौन लगेगी? हमारी नानी। नानी किसी ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा? माँ की माँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। क्या लिखा है? उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह अन्य विकल्पों से भिन्न है। किसी तरह किससे भिन्न है? अन्य विकल्पों से भिन्न है। कैसा? मतलब गुजरात, सूरत, अहमदाबाद और राजकोट। यार क्या अलग होगा? ये देखो सभी के सभी सिटी लिखे हैं, शहर लिखे हैं, सूरत है, राजकोट है और अहमदाबाद है, सभी सिटी है। लेकिन गुजरात क्या है? एक स्टेट है। गुजरात क्या है? एक स्टेट है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, देखो यहां पर हम लोग ऐसे लगा दें गुणा। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, ठीक है। प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ जोड़ है, तो यहां पर क्या लगा लेते हैं? जोड़ लगा लेते हैं, जोड़ है, ठीक है। माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ क्या है? भाग है, ठीक है। और भाग का अर्थ घटाओ है, भाग का अर्थ घटाओ है। सबसे पहले क्या कराओगे भाई? गुणा कराओगे। तो 10 का गुणा अगर इसमें कराओगे 180 और प्लस 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 200। 200 हो जाएगा। भाग कितने का लगाना है? बटे 8 कर दो। और क्या करना है? -6 करना है, ठीक है। ये काट दोगे 25 अट्ठे 200, यानी कि 25 बार जाएगा, माइनस का 6 बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 19। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे एएलपी का पेपर दो, चाहे आप आरपीएफ का पेपर दो, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, मिलेगा 100% है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना। अगर आपने 9 क्वेश्चन मान लो किए, अभी आपको मम्मी ने बुला लिया, काम आ गया, तो आप क्या करोगे? 9/8, ठीक। अगर आप 9/8 कर सकते हो, आपने 3 क्वेश्चन देखे, 2/3 कैसे करोगे? 2 और ये वाला ऐसे स्लैश का होता है ना, इस पे ऐसे, और क्या कर दोगे भाई? 2 और यहाँ पर क्या कर दोगे? 3, ऐसे कमेंट कर दोगे, हो जाएगा ना 2/3, ठीक। चलो, लिखा है चींटी कीट है। चींटी क्या है भाई? कीट है। चींटी का है? कीट है, तो ये वाला बन गया, चींटी कीट के अंदर आ जाएगी। लोमड़ी स्तनधारी है, लोमड़ी बना लो, स्तनधारी, बस हो गया ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा भारी क्वेश्चन लिखा है, इसको रोको और लगाओ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या लिखा है? सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। डेविड, राशिद, विजय और कमल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी हैं जो पंजाब, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से हैं। हालांकि उनका क्रम इस प्रकार आवश्यक नहीं है। हमारे पास उनके बारे में निम्नलिखित जानकारियां हैं। इनमें से 2 बल्लेबाज हैं और 2 गेंदबाज। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम क्या बना लेते हैं? इसका ग्राफ बना लेते हैं कायदे से, इस तरह से। ये यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं, ये इस तरह से,
ठीक है, बल्लेबाज अलग रख देंगे, गेंदबाज अलग रख देंगे, थोड़े छोटे छोटे हो गए हैं ये वो बड़ा कर देते हैं यहाँ तक। चार लोग हैं तो चार अलग अलग बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले इनके नाम लिख लो। क्या नाम है पहला? डेविड, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं डेविड। ठीक, डेविड लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है? राशिद, ये हो जाएंगे राशिद। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है? विजय, तो ये हो जाएंगे विजय। ठीक है, इसके बाद कमल, तो कमल हम लोग लिख लेते हैं कमल। ठीक है, डेविड, राशिद, विजय और कमल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, डेविड केरल से है। डेविड कहां से? केरल से। तो डेविड को हम लोग बना लेते हैं केरल से। ठीक है, डेविड को कहां से बना लेते हैं? केरल से बना लेते हैं। डेविड, डेविड कहां पर है? ये बना लिया इसको हमने केरल से। ठीक है, डेविड को बना लिया केरल से। ठीक, इसके बाद लिखा राशिद पंजाब से नहीं खेलता लेकिन वह क्या है? गेंदबाज है। राशिद कहां से नहीं खेलता? पंजाब से नहीं खेलता लेकिन क्या है? गेंदबाज है, गेंदबाज है। ठीक है ना, और ये कहां से नहीं खेलता है? पंजाब से नहीं खेलता है, तो इसको अलग लगा देते हैं यहाँ पे, पंजाब। पंजाब से ये नहीं खेलता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट हो गए, इनको हटा दो। इसके बाद बल्लेबाजों में से एक महाराष्ट्र से, बल्लेबाजों में से। अब राशिद महाराष्ट्र से नहीं हो सकता, राशिद क्या है? गेंदबाज से। ठीक है, तो ये तो या तो केरल से ये हो गया। अब विजय या तो महाराष्ट्र होगा या तो कमल महाराष्ट्र होगा, लेकिन विजय ना तो बल्लेबाज है ना ही महाराष्ट्र से। विजय क्या नहीं है? बल्लेबाज नहीं है। तो बल्लेबाज नहीं तो विजय क्या होगा भाई? दो ही आदमी गेंदबाज, तो विजय क्या होगा? गेंदबाज होगा, गेंदबाज होगा। और बल्लेबाजों में से एक महाराष्ट्र से, एक महाराष्ट्र से है बल्लेबाजों में से, विजय है गेंदबाज। तो भैया बल्ले महाराष्ट्र से कौन होगा? कमल। कमल कहां होगा? महाराष्ट्र से। ठीक है, दो चीजें ये आ गई। इसके बाद क्या लिखा है भाई? केरल, केरल का खिलाड़ी गेंदबाज नहीं है। केरल का खिलाड़ी गेंदबाज नहीं तो क्या होगा भाई? बल्लेबाज होगा। क्या होगा? बल्लेबाज। ठीक है, अब बल्लेबाज एक बात बताओ, ये वाला भी बल्लेबाज होगा? ये वाला होगा कि नहीं होगा बल्लेबाज? क्योंकि दो बल्लेबाज थे, दो गेंदबाज। ये कौन होगा? बल्लेबाज होगा। अच्छा, ठीक, ये पंजाब से है नहीं तो पंजाब से कौन होगा? विजय होगा। पंजाब से क्या होगा? विजय होगा। अच्छा, बचा क्या? बचा क्या भाई? हरियाणा बचा क्या? हरियाणा नहीं था, पश्चिम बंगाल था, डब्ल्यू बी लिखे थे, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूछा क्या गया है? पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज और गेंदबाज का युग्म दर्शाता है? बल्लेबाज और गेंदबाज का युग्म कौन सा दर्शाता है भाई? विजय, विजय क्या है? बल्लेबाज नहीं है, ये तो गेंदबाज है। राशिद, राशिद गेंदबाज है, नहीं है। विजय, विजय क्या है? गेंदबाज है, नहीं है। डेविड, डेविड बल्लेबाज है और विजय गेंदबाज, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से समझते हैं। कथन क्या लिखा है? लिखा है सभी जहाज नाव हैं और सभी लंगर जहाज हैं। सभी जहाज क्या है भाई? सभी जहाज नाव है। ये क्या हो गया? जहाज, और ये क्या हो गया? नाव। सभी जहाज क्या है? नाव है। और सभी लंगर जहाज है, लंगर को अंदर रख दो इसके। सभी लंगर क्या है? जाला अंदर बना दो, सभी लंगर जहाज है। ठीक है, सभी लंगर नाव है, सभी लंगर नाव है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना, कुछ जहाज लंगर है, कुछ जहाज लंगर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, निगेटिव वाला हमने क्या कहा था? देखते ही काट देना, उसको मिलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर कथन पॉजिटिव, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, तभी कहते हैं कि जितने भी सेट हैं एक से लेकर 19 तक के सारे सेट देख डालो। 2-3 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन लगेंगे, देख डालो सारे। ठीक है, कुछ नावे लंगर है, कुछ नाव क्या है? लंगर है, कुछ नावे लंगर है। ये वाला भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 क्या लिखा है? लिखा है कथन, लिखा है अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोग फुटपाथ की चीजें बेचते देखा करते हैं। आप भी देखते होंगे
कि जो जहां पर मार्केट ज्यादा होती है वहां पर मान लो कोई ये रोड जा रहे हैं इस तरह से, और ये बहुत ही व्यस्तम रोड है, तो यहाँ पर देखोगे आप किस कई दुकानें होंगी फुटपाथ पर लगी होती हैं, जिसका कारण क्या होता है, मान लो फुटपाथ पर दुकानें लगी हैं। अब यहाँ से कोई अगर टैक्सी अपनी जाएगी तो कैसे जाएगी बताओ, दिक्कत नहीं होगी उसको जाने में, कैसे जाएगी, दिक्कत होगी जाने में। तो वही बोल रहा है कि जो व्यस्त बाजारें होती हैं वहां पर क्या होती है, फुटपाथ पर चीजें ज्यादा होती हैं। अच्छा, इस पे इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली करने के लिए पुलिस की मदद ले, इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली करने के लिए पुलिस की मदद लें। बहुत लोग पुलिस की मदद भी लेते हैं, तो हो सकता है ये वाला ऑप्शन। देखते हैं आगे वाले पे लिखा है, फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित करनी चाहिए। दोनों भाई सही है, सरकार करती भी है, पुलिस एक तरह से कि कुछ जगहें आवंटित कर देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है, ग्रुप डी का क्वेश्चन, और अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं भाई, 80% बच्चे तो नहीं लगा पाते। अगर आप लगा ले रहे हैं तो उन 80% में आते हैं। तो एक बार ये जरूर बताना, 13 का आंसर मैंने सही दिया है या मेरा 13 का आंसर आ गया है, हम समझ जाएंगे आप किस 13 की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो लिखा है आज सोमवार है और 2020 है। ठीक है, आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है, तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। अच्छा, दिन पूछता तो बड़ा आसान सवाल था, कैसे आसान था, 100 में से 7 का भाग दिला लो, रिमाइंडर कितना बचा, 1498, 2 बचेगा। आज सोमवार है, 100 दिन बाद कौन सा दिन होता, सोमवार में 2 जोड़ दो, सोमवार में कितना ऐड करते हैं, 2, आंसर क्या आ जाता, बुधवार, वेडनेसडे आ जाता। ठीक है, बड़ा सरल था। अब एक बात तो कंफर्म हो गई, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। एक चीज हो सकती है, या तो तुक्का मार लो। ठीक है ना, अब यार तुक्का तो अपने कभी सही बैठे है नहीं आज तक, ये बताओ बात सही कि नहीं सही है, हमने जितने भी जिंदगी में तुक्के मारे हम लोगों के सही होते ही नहीं है, फिर तो लगाना पड़ेगा सवाल। चलो लगाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, 22 जनवरी, 22 जनवरी, तो एक बात बताओ, जनवरी में कितने दिन शेष बचेंगे, 9 दिन शेष बचेंगे। ठीक है ना, 31 की होती जनवरी, और फरवरी 2020 की मतलब 29, फरवरी कितना हो जाएगा 29, और 28 ले लिए तो गलत, बस 2020 की फरवरी है, 28 ले लिए तो गलत। इसके बाद फरवरी के बाद क्या आता है भाई, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई कितने का, मई तो निकालना है ना, अभी 100 हुए कि नहीं हो गए, 9 9 18 एक 19, 9 9 18 एक 19, एक और कर लो 20, जीरो हासिल लगा 2, 3 3 6 2 8 2 10, हाँ, तो यानी कि कितना पहुंच जाएगा ये, 1 मई तक पहुंच जाएगा, 1 मई तक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मई, बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 14। अरे क्या भाई लाजवाब क्वेश्चन है, 80% बच्चे इसको भी नहीं कर पाएंगे, सही बता रहे हैं, इसको भी नहीं कर पाएंगे, लाजवाब क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने अभी तक पढ़ा होगा कि 1 बजकर 10 मिनट में घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण बताइए, 1 बज के 10 मिनट में घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण बताइए, बस। और ये 24 सेकंड पता नहीं कहां से एक्स्ट्रा आ गया, अभी तक तो मिलता ही नहीं था 24 सेकंड। चलो अगर 1 10 होता तो हम लोग कैसे लगाते थे, 60h माइनस का 11m बटे 2, क्या करते थे, एच की जगह एक और हो जाता था आंसर। लेकिन ये तो कुछ उलपटांग क्वेश्चन लिखा है, इसको कैसे करोगे आप, तो हम बताते हैं भाई। इसमें तो कोई यच की वैल्यू कितनी लिखी है, यच की वैल्यू कितनी लिखी है 1, और यम की वैल्यू कितनी लिखी है 10 24, ठीक, 10 24, इसको कैसे करोगे, इसके नीचे क्या करो, इसको लिखो 10 सही 24 बटे 60, समझ गए भाई। इसको काट लो, कितने कट जाएगा भाई, 12 से काट दो, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, तो आंसर क्या आया 10 सही 2/5, और सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 52/5, यानी कि 10 पंचे 50 2 52/5, यम की वैल्यू कितनी आ गई 52/5। अब बस फार्मूला लगा लो, कौन सा 60h माइनस का 11m बटे 2, यही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी लिखी है 1, माइनस का 11m, यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52/5, और बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है,
ये 60 हो जाएगा, 5 का गुणा इधर करा लो, कितना हो जाएगा 300, और हमने 11 का आपको गुणा करना बता दिया, 2 7 5। ठीक है, मतलब 2 का 2 लिख दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो 7 और ये 5, वैसे भी कर सकते हो, 11 दूनी 22 की 2, 80 लगा 2, 11 55 55, 2 57, और ये 5 नीचे आ जाए, कितना हो जाएगा 10। सब ट्रैक करा लो, कितना हो जाएगा 272 बटे कितना कर दोगे 10, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 27.2। लेकिन फिर भी आंसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने बृहत कोण नहीं निकाला है, हमने तो भाई निकाला है लघु कोण। फिर क्या करोगे आप? फिर करना क्या है? फिर क्या करना है हमको? अभी हमको करना है इसको बृहत कोण में तोड़ना है। तो बृहत कोण में तोड़ने के लिए क्या करोगे? 360.0 कर लो, ये कितना हो जाएगा 27.2। सब्ट्रैक्ट करा लो, बचेगा कितना 8। यहाँ पर कितना बचेगा 0 0 सॉरी 9 बचेगा, 9 में 7 गया, कितना बचा 2। ठीक है ना, 2.8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 3 और 3, यानी कि 332.8। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन था, किसी से पूछ लेना ये क्वेश्चन। अच्छे अच्छे लोग फंस जाएंगे, बच्चे, मास्टर तो नहीं फंसेंगे ना, क्योंकि वो तो यार पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमने बताया था इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है, तो हमने क्या कहा था, इसको नंबर डालो 1 2, गिन लो, कितना हो जाएगा 3। ऐसे अगर आपसे बोल दिया जाए इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो नंबर डालो 1 2 3, सबको जोड़ लो, 1 1 प्लस 2 प्लस 3, सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसा इस वाले में देखो भाई कितने त्रिभुज हैं, 3, तो इसमें 3 किसी है, 1 2 3 4, सबको जोड़ो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 2 3 3 3 6 6 4 10। तो बताओ भाई यहाँ पर 10 त्रिभुज होंगे कि नहीं होंगे? एक बात समझो, इस वाले पे 10 त्रिभुज होंगे, इधर भी कितने होंगे 10 होंगे, इधर भी कितने होंगे 10 होंगे, एक ये बड़का वाला बहुत बड़ा जो बना है ये वाला एक। ठीक है, यानी कि 10 तिका 30 31, और एक ये वाला 32, तो आंसर कितना आ जाएगा 32, हाईएस्ट नंबर था 32। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ठीक है, तो भाई आज के हमने सारे क्वेश्चन करा दिए। अभी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आने वाले जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो देख लेने हैं। प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है, आपको पता ही है, हर वीडियो में बताते हैं आपको, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसका फायदा उठाओ भाई। अगर आप फायदा नहीं उठाओगे तो क्या ही फायदा। और हाँ, कमेंट में हमने क्या बोला था कि भैया कमेंट में बताना है कि हमारे 15 में से 15 सही हुए, और 15 में 15 सही होने के लिए कल हम उसका, कल वाले वीडियो में, परसों वाले वीडियो में, मान लो कल जल्दी बना दिया वीडियो, आपने कमेंट नहीं कर पाए, तो परसों वाले वीडियो में उसका नाम ले लेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और हाँ, आपको बता दें, ये तो कल से एएलपी का एनालिसिस, एएलपी वाला, एपीएल लिख दिया, एएलपी का एनालिसिस इसी वाले चैनल में आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना, एनएलपी का, जीएस का प्लस रीजनिंग का एनालिसिस आपको हम कराएंगे। ठीक है, तो आपको देखना है पूरा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।